हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की नई बुक किताब गंगा का पहला पार्ट दो बैलों की कथा। इसमें हम जानेंगे हीरा और मोती के बीच उनकी दोस्ती कैसी होती है, उनके जीवन में संघर्ष जो आते हैं, संघर्षों का, उन कठिनाइयों का सामना वो कैसे करते हैं, उनका अपने मालिक के प्रति व्यवहार कैसा होता है। इन सब के बारे में जानेंगे और बड़े मजेदार तरीके से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। पूरी कहानी को हम आसान भाषा में सारांश और डिजिटल नोट्स के साथ समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिंदु 1 को देखेंगे, गधे का स्वभाव और उसकी विशेषताएं। मतलब गधे में क्या क्या स्वभाव होता है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। गधे को संसार का सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है और किसी मूर्ख व्यक्ति की तुलना भी गधे से की जाती है। यहाँ कहने का अर्थ ये हो रहा है कि गधे संसार का सबसे सबसे बेवकूफ जानवर माना जाता है। जितने भी जानवर होते हैं उन सभी जानवरों में गधा को बेवकूफ माना जाता है और किसी भी मूर्ख व्यक्ति की तुलना किससे की जाती है? गधे से की जाती है। कोई भी बेवकूफ व्यक्ति जो होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति को हम लोग एक ही बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई काम सिखा रहे हैं, वो अगर एक बार में नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो एक हम लोग क्या कह देते हैं कि एक गधा है क्या, कि तू ना सीख पा रहा है ना समझ पा रहा है। और मैडम लोग भी कह देते हैं क्लासरूम में कि ये तो एक नंबर का गधा है, ये तो बिल्कुल कोई बात को एक बार में समझ ही नहीं पा रहा है ना। और लेखक प्रश्न उठाते हैं कि गधा वास्तव में मूर्ख है या उसके सीधे, शांत और सहनशील स्वभाव के कारण उसे यह उपाधि मिली है। तो कहने का अर्थ यह है कि लेखक भी यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ लेखक भी जो है वो भी प्रश्न उठा रहे हैं क्या, कि गधा वास्तव में मूर्ख है या उसके सीधे, शांत और सहनशील स्वभाव के कारण उसको यह उपाधि मिली है। गधा सच में बेवकूफ है कि उसके सीधे रहने का या शांत रहने का या सब कुछ सहने के स्वभाव के कारण उसको यह उपाधि मिली है। तो चलिए हम लोग बिंदु 2 को देखेंगे, गधे की सहनशीलता और सद्गुण। गधे को कितनी उनमें सहने की ताकत होती है और उनके क्या क्या अच्छे गुण होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। गधा कभी क्रोध नहीं करता, हर कष्ट और अपमान को चुपचाप सह लेता है तथा अपने स्वामी के प्रति हमेशा आज्ञाकारी बना रहता है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये हो रहा है कि गधा कभी भी उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखिएगा आप लोग। कभी भी वो गुस्सा करता ही नहीं है, गुस्सा वाला भाव ही नहीं है उसमें। और हर दुख को, हर बेइज्जती को वो क्या करता है? चुपचाप सह लेता है। और अपना, उनका जो मालिक जो होता है उसके प्रति हमेशा क्या होता है? आज्ञाकारी होता है। उसका मालिक उठने को कहे तो उठ जाता है, बैठने को कहे तो बैठ जाता है, जो दे दिया उसको चुपचाप खा लिया। मतलब एक होता है ना च्वाइस, फरमाइश। कभी भी गधा को ना कोई च्वाइस होता है, ना कोई फरमाइश होता है, ना कोई ख्वाहिश होती है। उनको, उनके अंदर ये सब कोई भावना होती ही नहीं है। लेखक बताते हैं कि समाज अक्सर सीधे और सहनशील व्यक्ति को कमजोर या मूर्ख समझ लेता है। अब देखिए, लेखक यहाँ ये भी बता रहे हैं कि इतना भी हमको अच्छा और सीधा साधा नहीं होना चाहिए कि कोई हमको बोल के कुछ चला जाए, गाली दे के चला जाए या कुछ भी कर ले और वहां हम चुपचाप रह जाए। तो लेखक यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमको इतना भी कमजोर या बेवकूफ नहीं रहना चाहिए, इतना सीधा भी नहीं रहना चाहिए कि सारा संसार क्या हमको कमजोर या बेवकूफ समझ ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले बिंदु को देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग बिंदु 3 को देखेंगे, भारतवासियों का उदाहरण। लेखक विदेशों में भारतीयों के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पहले जो अंग्रेज का जो सरकार था, वो अंग्रेज सब कैसे भारतवासियों के साथ जुल्म करते जा रहे थे और उनमें कैसे भेदभाव कर रहे थे, उसका भी उदाहरण यहाँ लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव के होते हुए भी उचित सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ लेखक ये भी कह रहे हैं कि भारतीय मेहनती भी थे, ईमानदार भी थे और शांत स्वभाव के भी थे। उस सब के होते हुए भी वो क्या ऊंचा पद, सम्मान वो नहीं, मतलब वो प्राप्त कर पाया, उनको नहीं मिल पाया। तो किसी को भी इतना सीधा साधा और इतना शांत स्वभाव का भी नहीं रहना चाहिए कि उसका ये दुनिया वाला ये संसार क्या करे, उसका फायदा ही उठाने लगे। तो हमको यहाँ उतना भी सीधा और शांत स्वभाव का नहीं रहना चाहिए। लेखक का संदेश है कि केवल सहनशीलता ही नहीं बल्कि समय आने पर आत्मसम्मान की रक्षा भी करना आवश्यक है। देखिए, यहाँ लेखक संदेश भी अपना दे रहे हैं कि केवल सहना ही नहीं, सब कुछ सहना ही नहीं, बल्कि समय आने पर अपनी आत्मसम्मान की रक्षा
खुद करना चाहिए। अगर आपको कोई दुगो गाली दे रहा है या कोई दुगो बोल के चला जा रहा है, आपके जब इज्जत पे बात आती है तो वहां पे चुप नहीं रहना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, वहां चुप हमको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिंदु 4 को देखेंगे, बैल का परिचय। अब यहाँ बैल का परिचय हम लोग देंगे। लेखक बताते हैं कि बैल गधे की तरह मेहनती और सहनशील होता है, लेकिन अन्याय सहकर चुप नहीं रहता। देखिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि बैल गधे की तरह मेहनती और सहनशील होता है, गधे की तरह मेहनती और सहनशील बता रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि अन्याय सहकर, मतलब उनके साथ अगर कोई अन्याय करता है, कोई छेड़खानी करता है या उनके साथ कोई जुल्म करता है तो वहां पे बैल चुप नहीं रहता है। लेकिन गधा क्या है, गधा के साथ जुल्म पे जुल्म करते जाइए, उनके साथ अन्याय पे अन्याय करते जाइए, लेकिन वो फिर भी चुप रहेगा, वो कुछ बोलना जानता ही नहीं, अपने अधिकारों के प्रति वो लड़ना जानता ही नहीं है। बैल आवश्यकता पड़ने पर अपना विरोध भी प्रकट करता है और अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। तो बैल को जब जरूरत पड़ता है अपनी आत्मसम्मान का रक्षा करने के लिए, अपना स्वाभिमान का रक्षा करने के लिए, तो वहां पे अपना विरोध भी प्रकट करता है, वहां बोलता भी है, लड़ता भी है, सब करता है वो। इसी कारण लेखक बैल को गधे की अपेक्षा अधिक समझदार और स्वाभिमानी भी मानते हैं। देखिए यहाँ बैल अपने आत्मसम्मान का रक्षा करना जान रहा है, तो क्या यहाँ पे वो उनको समझदार का उपाधि दे दिया गया और स्वाभिमानी का भी उपाधि दे दिया, लेकिन गधा के अंदर ये नहीं होता है, वो बेवकूफ के ही श्रेणी में लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले बिंदु पे आते हैं। अब हम लोग बिंदु 5 को देखेंगे, हीरा और मोती का परिचय। अब यहाँ हीरा और मोती का परिचय दिया जा रहा है। झूरी के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे, दोनों सुंदर, बलवान और मेहनती बैल थे। झूरी जो रहता है उसके उनके पास 2 बैल रहता है और उनके क्या नाम होते हैं, हीरा और मोती। दोनों देखने में बहुत ही सुंदर, बलवान और मेहनती बैल थे। लंबे समय तक साथ रहने के कारण दोनों में गहरा प्रेम और भाईचारा हो गया था। बहुत लंबे समय से एक साथ रहते रहते क्या हो गया, उन दोनों में बहुत सच्ची मित्रता, गहरी दोस्ती और भाईचारा हो गया था। वे बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाओं और मन की बात को आसानी से समझ लेते थे। मतलब कि उन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि बिना बोले ही वो क्या करते थे, एक दूसरे के भावनाओं को समझ लेते थे, एक दूसरे की मन की बातों को जान जाते थे। इतनी सच्ची मित्रता और उन दोनों के बीच इतना लगाव बढ़ गया था। तो चलिए हम लोग अगले बिंदु पे आते हैं। बिंदु 6 को हम लोग देखेंगे, दोनों की सच्ची मित्रता। अब दोनों की सच्ची मित्रता कैसी थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हीरा और मोती एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और हर समय साथ रहते थे। हीरा और मोती क्या करते थे, हर समय हर वक्त एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम लगाव करते थे, रखते थे और एक हर समय क्या करते थे, साथ रहते थे। हल या गाड़ी में जोते जाने पर दोनों अधिक बोझ स्वयं उठाने का प्रयास करते थे। देखिए उन दोनों में इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि जब भी वो दोनों काम करते थे, हल या बैलगाड़ी में जोते जाते थे, तो उन लोग का क्या प्रयास रहता था, क्या वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पे रहे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत हम ही को करना पड़े। दिन भर काम करने के बाद दोनों साथ खाते, साथ आराम करते और एक दूसरे की थकान दूर करते थे। दिन भर काम करने के बाद क्या करते थे, दोनों साथ एक साथ खाते थे, एक साथ आराम करते थे और एक दूसरे की थकान भी दूर करते थे। एक दूसरे की मन के भावनाओं को समझ के, एक दूसरे को चाट चुट के, मतलब इस तरह से वो क्या करते थे, एक दूसरे की थकान को दूर कर देते थे। तो चलिए अब हम लोग अगले बिंदु पे आते हैं। बिंदु 7 में हम लोग देखेंगे ससुराल की ओर। एक दिन झूरी ने दोनों बैलों को अपने साले गया के घर भेज दिया। एक दिन क्या करता है झूरी, दोनों बैलों को उनका उसका जो साला था गया रहता है उसके साथ क्या किया, उनके घर भेज दिया। बैलों को लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। बैलों को क्या लग रहा है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। रास्ते भर वे आगे बढ़ने से बचते रहे और बार बार घर लौटने की कोशिश करते रहे। रास्ते भर यही सोचते जा रहे थे कि मेरे मालिक ने हमें क्यों बेच दिया है। दुख दुख मन से, भारी मन से होते हुए वे जा रहे थे और वो रास्ते में यही प्रयास कर रहे थे कि हमको जरा सा भी मौका मिले, थोड़ा सा भी मौका मिले तो हम क्या करें, हम अपने घर की तरफ लौट जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिंदु 8 में आएंगे, घर की याद।
गया को घर पहुंचकर दोनों बैलों को अपने पुराने मालिक और घर की बहुत याद आने लगी। गया जो है वो तो जैसे तैसे करके दोनों बैलों को अपने घर तो ले जाता है, लेकिन बैलों के साथ क्या होता है कि उनको अपने पुराने मालिक और घर की बहुत याद आने लगी, बहुत याद सताने लगी। नहीं ये गाना है, याद आते आते तेरी याद आ गई, उसी तरह उनको क्या अपने घर की बहुत याद सताया जा रही है। और आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे उदास मन से और भारी मन से ये लोग बैठे हुए हैं। सामने खाना भी रखा है तो उसको खाने को तो दूर देख भी नहीं रहे हैं, इतने वो दुखी मन से यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि उन्हें पूरी निष्ठा से सेवा की, फिर भी उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। वो क्या बार-बार सोचे जा रहे हैं कि हम तो इतनी लगन के साथ, इतनी निष्ठा के साथ अपने मालिक की सेवा की है। वो जैसे कहे वैसे मैंने मेहनत किया, मैंने काम किया, फिर भी मेरे मालिक ने हमें क्यों छोड़ दिया, क्यों बेच दिया? वो बार-बार यही सोचे जा रहे हैं। दुःख के कारण उन्होंने भोजन भी नहीं किया और उदास बैठे रहे। अब यही दुःख में, यही सोच में वो डूबे हुए थे और उन्होंने भोजन भी नहीं किया और सारी रात क्या किए? उदास बैठे रहे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बिंदु 9 में देखेंगे भागने का निर्णय। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब भागने का ये लोग इरादा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग को मन नहीं लग रहा है। हम लोग को अपने मालिक का, अपने घर का बहुत याद आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं रह पाएँगे, तो अब ये लोग अपने भागने का निर्णय कर लिए, भागने का इरादा कर लिए। रात होने पर दोनों बैलों ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया। रात जब हो गई, सारा गाँव सन्नाटा हो गया, तो ये दोनों बैल क्या करते हैं? अपने घर लौटने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर मजबूत रस्सियाँ तोड़ दी और भाग निकले। क्या किया? पूरी ताकत लगा के, मतलब जितना ताकत था उनके पास, पूरी ताकत लगा के जो मजबूत रस्सियाँ से उनको बाँधा गया था, उनको तोड़ दिया और वहाँ से वो भाग निकले। दोनों बिना रुके अपने प्रिय मालिक झूरी की घर की ओर चल पड़े। बिना रुके क्या करते हैं? वो दौड़ते हुए अपने मालिक के घर क्या करते हैं? चल पड़ते हैं। यहाँ आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे वो दोनों रस्सी अपना तोड़ लिए हैं। कितनी मजबूत रस्सी है, उसको तोड़ के वो लोग क्या किया? अपने घर की ओर, अपने मालिक के घर की ओर चल पड़े हैं। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग बिंदु 10 को देखेंगे। घर वापसी पर स्वागत। अब वहाँ से तो वो दोनों निकल गए, अपने घर की ओर चल पड़े। जब वो घर पहुँच गए तो उनका कैसे स्वागत किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुबह झूरी ने दोनों बैलों को अपने घर पर देखकर खुशी से गले लगा लिया। सुबह जब जग जग रहा है झूरी, तो क्या देख रहा है कि दोनों बैल अपने घर पर खड़े हैं, तो उसको देखकर झूरी क्या करता है? खुशी से, बहुत ही ज़्यादा खुशी से, अत्यंत खुशी से उनको गले लगा लेता है। गाँव के बच्चों ने तालियाँ बजाकर उनका स्वागत किया और उन्हें रोटी, गुड़ तथा चारा खिलाया। पूरे गाँव में दोनों बैलों की वफ़ादारी और समझदारी की चर्चा होने लगी। गाँव के जो भी बच्चे थे, आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि गाँव में जितने भी बच्चे हैं, उनका इन दोनों बैलों का तालियाँ बजाकर स्वागत कर रहे हैं। झूरी लग रहा है कि कितना खुशी से गदगद हो गया है और कोई बच्चा इनके लिए गुड़ ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई चारा ला रहा है। देखिए, सब कुछ ना कुछ लाया जा रहा है खुश होकर। और इनकी समझदारी का पूरे सारे गाँव में चर्चा होने लगा कि कितने समझदार हैं कि अपने मालिक के बिना, अपने घर के बिना, मतलब ये नहीं रह पाए और फिर ये वापस चले आए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बिंदु 11 में देखेंगे झूरी की पत्नी का व्यवहार। अब झूरी की जो पत्नी होती है उसका व्यवहार कैसा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। झूरी की पत्नी ने बैलों को कामचोर और नमक हराम कहकर डांटा। अब भाई यहाँ रीजन भी है उन बैलों को डांटने का। कहने का मतलब ये है, भले उसके झूरी के पास अगर वो दोनों बैल काम नहीं करते, दिन भर बैठे रहते, सिर्फ खाते पीते अपना बदन बनाते, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ा कि मेरे मायके जाके ये काम काहे नहीं करके आया है। समझ गया ना? वहां से काहे बिना काम किए हुए ही भागा है। तो पूरा फायर हो गई कि मेरे भाई का सवाल है ना, कि मेरा भाई इतना मेहनत से इसको ले गया और फिर ही वापस चला आया, इसलिए ये पूरा गुस्सा हो गई। उसने उन्हें केवल सूखा भूसा देने का आदेश दिया और चिल्ला के क्या बोल रही, अब इसको हम खाली सूखे भूसे देंगे, इसको कुछ देने का जरूरी नहीं है। समझ गए? और अच्छा चारा नहीं दिया। और वो देखते हैं औरत लोग जो कह देती है, जो डिसीजन ले लेगी, वो मानिए प्रधानमंत्री का डिसीजन होता है। वो बोल दी कि इसको सूखा भूसा देंगे तो सूखे दी, उसके अलावा उसको, उन दोनों बैलों को कुछ खाने को नहीं मिला,
कुछ भी खाने को नहीं मिला। दोनों बैल भूखे होने पर भी उदास मन से नाद के पास खड़े रहे और अपने मालिक की ओर आशा भरी निगाहों से देखते रहे। बताइए, दोनों बैल जो होते हैं वो क्या होते हैं, भूखे भूखे रहते हैं। वहां पे तो वो अपने मालिक की याद में और घर की याद में तो कुछ खाया पिया था नहीं, फिर भी वो उदास मत मन से क्या करते हैं, नाद के पास खड़े रहते हैं और अपनी मालिक की ओर, मालिकिन की ओर नहीं, मालिक की ओर, झूड़ी की ओर, वो आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि मेरे मालिक कुछ ना कुछ मेरे खाने को लेकर आए। लेकिन झूड़ी अपने पत्नी के अगेंस्ट कैसे जा सकता है, वो जा ही नहीं सकता है। जाएगा तो फिर बैल जैसा भी व्यवहार कहीं हो सके झूड़ी के साथ भी किया जाए, सिर्फ सब्जी नहीं मिलकर रोटी ही दिया जाए उसको खाने को, तो झूड़ी तो अपने पत्नी के अगेंस्ट जा नहीं सकता है। अब चलिए हम लोग बिंदु 12 में देखते हैं। अब बिंदु 12 में हम लोग देखते हैं गया के घर में कठोर व्यवहार। ठीक है, अब गया के घर में क्या कठोर व्यवहार होता है। अब देखिए, गया इतना थुथुर होता है, इतना थुथुर है कि एक तो ले गया बेचारा बैल, कितना मेहनत से कितना परेशानी उठा के वो अपने मालिक के पास आया, फिर वो क्या किया कि फिर वापस वो दौड़ा दौड़ा आ गया, समझ गया, फिर से वो दोनों बैलों को अपने घर ले गए। उनसे दिन भर कठोर परिश्रम कराया गया, लेकिन खाने के लिए केवल सूखा भूसा दिया गया। कहने का मतलब है कि दिन भर सारा दिन उनसे उससे मेहनत करवाते रहे हीरा और मोती से, और खाने को क्या दिया, केवल सूखा भूसा दिया। बताइए कितना निर्दयी, कितना कठोर दिल है वो। हीरा और मोती ने इस अपमान और अन्याय को चुपचाप सहा। हीरा और मोती जो होते हैं इस अपमान को और इस अन्याय को चुपचाप अभी सह रहे हैं, पर उनके मन में गहरा दुख था। पर उनके मन में क्या था, बहुत ही गहरा दुख था कि इतना ये मेहनत हमसे करवाया, सारा दिन हमसे काम करवाया, फिर भी मेरे खाने को क्या दिया है, सिर्फ सूखा भूसा दिया है। अब हम लोग बिंदु 13 में देखेंगे मोती का विद्रोह। हीरा तो थोड़ा समझदार है, थोड़ा ज्यादा सहने वाला है, लेकिन मोती जो है वो सहने वाला नहीं है। अब मोती का विद्रोह देखिए क्या है। गया की लगातार मारपीट और अत्याचार से मोती का धैर्य टूट गया और वह क्रोधित हो उठा। वो कहने का मतलब है कि दिन भर हम काम करवा रहे हैं, दिन भर सारा दिन खटवा रहे हैं, खाने को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो उस कितना सहेगा। सहते सहते जब दुख अति हो गया, उनका धैर्य टूट गया और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उसने हल जुआ और रस्सियां तोड़ दी तथा अन्याय का विरोध किया। अब क्या किया, कुछ खाने को दे नहीं रहे और उसको ले जा रहे हैं कमवाने। अब वो हल जोत रहा है तो क्या कर रहा है, देख रहे हैं चित्र में भी दिखाया गया कि जब ये हल जोत रहा है, इसको हल जोतने के लिए तो क्या क्या खींच के मारे, रस्सी भी तोड़ दिया और यहाँ हल उल सब तोड़ तार के क्या किया कि वहां पे बैठ गया। हीरा ने उसे धैर्य रखने और अपनी जाति धर्म तथा सहनशीलता का पालन करने की सलाह दी। हीरा जो होता है वो मोती से समझदार होता है, उसमें थोड़ा सहने की शक्ति जो होती है वो हीरा से मोती से ज्यादा होता है हीरा के पास। तो हीरा क्या समझा रहा है कि धैर्य रखो, मतलब थोड़ा और बर्दाश्त करो, और हम लोग की जाति ही यही है, मतलब हम लोग का यही धर्म है कि हम लोग के जो मालिक होते हैं वो हमसे जो भी काम करवाए, जो भी ये करे, उसको हमको सहनशीलता के साथ उनका पालन करना है और काम करना है। तो चलिए अब हम लोग अगली बिंदु पे आएंगे, बिंदु 14, भयंकर सांड का सामना। अब यहाँ तक तोड़ तार के नहीं कहा जाता, छोड़ छाड़ के सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो यहाँ वो डिस्को नहीं जाना चाह रही, यहाँ वो अपने मालिक के घर जाना चाह रहे हैं दोनों बैल। तो जा रहे हैं, तो भयंकर सांड का सामना इनका कैसे करते हैं ये लोग, इसके बारे में बताया जा रहा है। रास्ते में दोनों मित्रों का सामना एक विशाल और शक्तिशाली सांड से हुआ, जिससे बचना आसान नहीं था। अब जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में दोनों मित्र जा रहे थे, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही खतरनाक सांड से उनका सामना हो गया, जिससे उनको लग रहा था कि बाप रे बाप, अब इससे तो बचना बड़ी मुश्किल है। ठीक है, हीरा ने बुद्धिमानी से योजना बनाई कि दोनों मिलकर अलग अलग दिशाओं से हमला करेंगे। हीरा जो होता है वो तो थोड़ा मोती से ज्यादा समझदार है, तो क्या कर रहे, एक प्लान बनाया है उसने क्या प्लान बनाया कि अलग अलग दिशाओं से, कहने का मतलब है कि अगर हम आगे से वार कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं, तो तुम पीछे से करना, हम पीछे से कर रहे हैं तो तुम आगे से आकर उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। मतलब इसी तरह का वो दोनों योजना बनाते हैं और वैसा करते भी है। हीरा और मोती ने अपनी एकता, साहस और समझदारी से सांड का डटकर मुकाबला किया। हीरा और मोती जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही साहस से, मतलब बहुत ही हिम्मत से और समझदारी से क्या करते हैं, सांड का डट के मुकाबला करते हैं।
अब चलिए अब हम लोग बिंदु 15 को देखेंगे। हीरा मोती की विजय। अब हीरा मोती कैसे विजयी होता है, कैसे जीत प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोनों मित्रों ने मिलकर सांड को चारों ओर से घेर लिया और लगातार वार करके उसे घायल कर दिया। अब दोनों मित्र जो अपना योजना बनाया था, जो प्लान बनाया था, उसी के हिसाब से वो क्या किए, वो सांड से लड़े और चारों ओर से सांड को घेर लिया और लगातार वार करते रहे। एक आगे से करता तो एक पीछे से करता, एक दाएं से करता तो एक बाएं से करता, और ऐसे ही करते करते वो सांड को क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। अंत में सांड हार मानकर मैदान छोड़कर भाग गया और दोनों मित्र विजयी हुए। अंत में क्या हुआ कि सांड हार मानकर मैदान छोड़कर भाग निकला। अब उसको लगा कि अब तो इन दोनों से मेरा खुद का पर ही मेरा जान पर भारी पड़ गया है और मेरा जान बचाना मुश्किल हो गया, तो हमको यहाँ से भाग जाना ही मेरे लिए सही रहेगा। तो आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों बैल समझदारी से और साहस से ये सांड से लड़ाई कर रहे हैं और ये सांड को घायल कर दिए, और ये कैसे लग रहा है कि बेजान बेदम होके ये पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही करके वो क्या करता है, सांड यहाँ से भाग जाता है। हीरा ने मोती को सिखाया कि गिरे हुए शत्रु पर कभी वार नहीं करना चाहिए। तो हीरा यहाँ ये भी उसको सिखा रहा है कि अब छोड़ दो बेचारा, अब वो तो गिर गया, थक गया, हार गया। तो अगर किसी भी शत्रु को अगर लड़ाई करते करते अगर वो घायल हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो उस पर हमको वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कायरता कहलाती है। अब चलिए अब हम लोग अगले बिंदु को हम लोग देखेंगे। बिंदु 16 में देखेंगे पकड़े गए हीरा मोती। अब बताइए अब कहाँ पकड़े गए हीरा मोती, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे चलकर दोनों मटर के खेत में चरने लगे। आगे चलकर क्या किया, दोनों मटर के खेत में चरने लगे, जहां खेत के मालिक ने उन्हें पकड़ लिया। वो दोनों तो भूखे थे ही, वो तो गया, इतना निर्दयी, इतना कठोर आदमी था कि वो मेहनत पे मेहनत कराया जा रहा था लेकिन खाने को कुछ दे नहीं रहा था। तो इन दोनों को भूख लगा था, तो रास्ते में जाते जाते एक मटर का खेत मिला, वहां वो चरने लगे। तो खेत का मालिक क्या हुआ, आके उसको दोनों को पकड़ लिया। मोती को संकट में देखकर हीरा भी वापस लौट आया। हीरा तो भागने में कामयाब था ही, लेकिन मोती पकड़ा गया, तो मोती को देखकर क्या हुआ, हीरा फिर वापस लौट आया कि नहीं, अपने मित्र को हम संकट में छोड़कर नहीं जाएंगे। वो पकड़ा गया तो उसको हम वहीं पे छोड़ के नहीं जाएंगे। और दोनों साथ ही पकड़ लिए गए, और दोनों क्या हुआ, साथ में पकड़ा गए। बताइए यहाँ पे गहरी मित्रता का यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि दोनों में कितनी गहरी और सच्ची मित्रता थी। संकट में देख के दूसरा वहां से नहीं भाग पाया। हालांकि हीरा को मौका था, वो चाहता तो भाग जाता, लेकिन अपने दोस्त को संकट में देखकर वो भी वापस आ गया। दोनों मित्र को काजी हौस पशु बंदी गृह, जो काजी हौस जो होता है उसको हम लोग पशु बंदी गृह भी कह सकते हैं, जहां जानवरों को बंद करके कैद करके रखा जाता है, में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। दोनों मित्र जो होते हैं उनको कहाँ बंद कर दिया गया, काजी हौस में, और वहां उन्हें अनेक तरह के दुख, अनेक तरह की कठिनाई का उनको सामना करना पड़ा। अब चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग बिंदु 17 में आएंगे। काजी हौस की दयनीय स्थिति। काजी हौस को हम लोग ढाट भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो काजी हौस में अनेक भैंसे, घोड़े, बकरियां और गधे भूखे प्यासे तथा कमजोर पड़े हुए थे। जो काजी हौस जो जिसको हम लोग आसान भाषा में ढाट भी बोल सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे जानवर थे, जिसमें भैंसे, घोड़े, बकरियां और गधे भी थे, जो कि भूखे प्यासे तथा बहुत ज्यादा कमजोर होके वहीं पे पड़े हुए थे। हीरा और मोती को भी कई दिनों तक भरपेट भोजन नहीं मिला और वे बहुत कमजोर हो गए। हीरा और मोती जो थे, तो उसको भी तो उस काजी हाउस में बंद कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था, तो उनको भी खाना पीना नहीं मिल रहा था, तो वो भी बहुत कमजोर हो गए थे। दोनों ने पहली बार इतनी दयनीय, दुखद और अमानवीय स्थिति का अनुभव किया। मतलब दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी दुखद और अमानवीय स्थिति का अनुभव किया, जहां खाना पीना नहीं मिलता हो, एकदम खराब से खराब उनकी स्थिति बन गई। ऐसा कभी जीवन में कभी नहीं हुआ था। इतना दशा तो वो झुरी का जो साला रहता है उसका घर भी नहीं हुआ उन दोनों बैलों का, जितना दशा इसमें हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 18 बिंदु को देखते हैं। दीवार तोड़ने का प्रयास। अब इतना दुख से वो लोग घिर गए, इतना कठिनाई परेशानियों के साथ घिर गए उसमें, कि वो लोग अब दीवार तोड़ने का प्रयास करने लगे।
देखिए यहाँ चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लोग दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने नुकीले सींग से इसको मार मार के दीवार को तोड़े जा रहे हैं। हीरा और मोती ने वहां से भागने तथा सभी जानवरों को मुक्त कराने का निर्णय लिया। हीरा और मोती थे, वो क्या निर्णय किया कि हम तो भागेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जितने भी जानवर कैद है सबको हम लोग क्या करेंगे, भगा देंगे, यहाँ से आजाद करा देंगे। दोनों ने अपनी सींगों से कच्ची दीवार तोड़नी शुरू कर दी और पूरी ताकत लगा दी। मतलब दोनों ने क्या किया, अपनी सींगों से कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू कर दिए, अपनी पूरी ताकत लगा के, कि जब तक वो टूटे नहीं तब तक हम दम लेंगे नहीं। और वो अंत में क्या करते हैं, तोड़ भी देते हैं। चौकीदार ने उन्हें बहुत मारा, फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। चौकीदार जो होता है उनको दीवार तोड़ते देख लेता है। इस तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे जानवर सब खड़े हुए हैं और दीवार टूट चुका है, तो कोई भी पहरेदार या चौकीदार वहां के होंगे तो वो उसको पिटाई ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मारेंगे, तो उनका बहुत पिटाई भी हुआ, फिर भी उन दोनों हीरा मोती ने क्या किया, अपना प्रयास नहीं छोड़ा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिंदु 19 में जानवरों की मुक्ति और सच्ची मित्रता। जो जानवर जो होते हैं, हीरा और मोती उनको आजाद करा देते हैं, और उन दोनों में कितनी सच्ची मित्रता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दीवार टूटते ही सभी जानवर बाहर निकलकर भाग गए और उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। देखिए यहाँ चित्र में भी दर्शाया गया है कि जब ये दीवार तोड़ लेते हैं तो देखिए कि सारे जानवर कैसे भाग रहे हैं, और साथ साथ में हीरा और मोती भी भाग रहे हैं। मोती अपने मित्र हीरा को छोड़कर अकेले भागने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। देखिए उन उन दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी, इतनी सच्ची दोस्ती थी कि हीरा जो था वो तो पकड़ा गया, लेकिन मोती भागने में सफल रहा। लेकिन मोती चाहता तो भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र को संकट में देख के फिर से वापस आ गया कि हम पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन अपने मित्र को संकट में छोड़ के हम नहीं जाएंगे। इतनी गहरी मित्रता थी, इतनी सच्ची दोस्ती थी उन दोनों में। दोनों मित्रों ने सच्ची मित्रता, त्याग, निष्ठा और वफादारी का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों जो मित्र है अपनी सच्ची मित्रता का, कि कैसे त्याग किया जाता है, कितना लगन और वफादारी का जो अद्भुत उदाहरण जो होता है उसको यहाँ उन्होंने ऐसा करके उसको प्रस्तुत कर दिया है कि सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर वो क्या किए हैं, अपनी दोस्ती का एक मिसाल दे दिए हैं कि कभी भी कोई दोस्त बनाना चाहिए तो इसी तरह से उनके प्रति हमको वफादार और त्याग और निष्ठा से हमको उनका साथ निभाना चाहिए और रहना चाहिए उनके साथ। चलिए अब हम लोग बिंदु 20 को देख लेंगे, नीलामी और कसाई का डर। यहाँ तो उन लोगों ने इतना सफर तय किया, इतना कठिनाई, परेशानी और दुख का सामना करते हुए ये रास्ता तय किया, उसके बाद में अब उनको क्या हो रहा है, नीलामी और कसाई का डर सताया जा रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद दोनों बैलों की नीलामी कर दी गई। मतलब कई दिनों तक 6-7 दिन तक क्या हुआ, भूखे प्यासे, मतलब उनको खाना भी नहीं दिया जाता था। कभी कभार हो जाता था कि एक बार पानी पिला दिए तो हो गया, तो उसके बाद भूखे प्यासे रहने के बाद उनका क्या, नीलामी कर दी गई, बोली लगा दी गई उनका कि हाँ इतना में बेचा जाएगा, इतना में बेचा जाएगा, बोली लगता है ना, तो उनकी बोली लगा दी गई। तो एक दाढ़ी वाला कसाई उन्हें खरीद कर अपने साथ ले गया। एक दाढ़ी वाला जो कसाई होता है, देखिए चित्र में भी दर्शाया गया, जब इनका नीलामी हो गया है, बोली लगा दिया गया है, तो एक दाढ़ी वाला कसाई क्या करते हैं, उनको खरीद लेते हैं और उनको अपने साथ ले जा रहे हैं, जिससे दोनों को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। अब इससे क्या हो रहा है, अब दोनों को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है कि ये कसाई ले जाकर मेरे साथ क्या करेगा, मेरा जान ले लेगा, क्या करेगा, मतलब यही सब डर उनको सताया जा रहा है। दोनों मित्रों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस और धैर्य नहीं छोड़ा। मतलब इतना कठिन परिस्थिति आ गया, इतना कठिन वक्त आ गया उनके बीच, लेकिन वो क्या, फिर भी उसमें अपना हिम्मत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा, हिम्मत बनाए रखा और धैर्य बनाए रखा। अब हम लोग बिंदु 21 में देखेंगे, घर की पहचान और वापसी। अब देखिए अब हीरा और मोती को कहाँ से घर की पहचान हो रही है और वो कहाँ वापसी कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रास्ते में दोनों ने अपने गांव, खेत, बाग और घर का रास्ता पहचान लिया। मतलब इतना प्रेम था, इतना उनको लगाव था अपने मालिक से और अपने मालिक के गांव से, वहां के घर से, बाग से, इतना लगाव था कि वो कसाई उनको लेके जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते उनको क्या हुआ,
वो रास्ता उनको जाना पहचाना सा लगा, वो खेत उनको जाना पहचाना सा लगा, वहाँ का बाग उनको जाना पहचाना सा लगा। इतना मतलब उनको लगाव था, इतना प्रेम था वहाँ से। अपने प्रिय मालिक झूरी की याद आते ही उनमें नई शक्ति और उत्साह भर गया। मतलब उनको जाना पहचाना लगने लगा सभी चीज वहाँ का, तो उनको अपने मालिक की भी याद आने लगी, और उनके मालिक की याद आते ही उनमें ऐसा लगा कि बेजान होते हुए भी, कमजोर होते हुए भी एक नई शक्ति उनमें पैदा हो गई, एक नया ऊर्जा उनको मिल गया। ठीक है। और वो क्या हुए, वो नई शक्ति मिलते ही क्या हुआ, उनको लग रहा था कि हम पूरा अंदर से पूरा खुशी से भर गए। दोनों दौड़ते हुए सीधे अपने घर पहुंचे, जहां झूरी ने प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। दोनों इतने खुश हो गए कि दौड़ते हुए सीधे अपने घर पहुंचे और वहां पे अपने मालिक के साथ जाके घर पहुंचे, जहां झूरी ने प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। झूरी जो उनका मालिक जो होता है, क्या हुआ, अत्यंत खुशी के साथ, बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ उनको अपने गले लगा लिया। अब चलिए हम लोग 22 में देखेंगे, 22 बिंदु को, सुखद अंत और कहानी का संदेश। तो देखिए, हर कहानी का एक अंत होता है नो, तो इसमें भी वैसा ही दिखाया गया। आप कोई भी मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें उसका अंत कैसा होता है, सबको अंत का इंतजार होता है कि अंत में क्या है नहीं है, और अंत से ही लोग को समझ में आता है कि हाँ, ये कहानी क्या कहना चाह रहा था, चाहे इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है। तो वही, अब इसका इस कहानी का अंत कैसे हो रहा है और ये कहानी क्या संदेश दे रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मोती ने बहादुरी से कसाई को सींग मारकर भगा दिया और अपने घर की रक्षा की। देखिए, यहाँ मोती जो है वो क्या कर रहा है, देखिए आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि मोती जो है वो कैसे अपने सींग से कसाई पे वार कर रहा है और उसको भगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। झूरी ने दोनों बैलों को प्रेम से दाना, चारा, खली और भूसा खिलाया तथा उन्हें सहलाया। अब झूरी जो है वो तो इतना दिनों से अपने बैलों से बिछड़ा हुआ था, जो कि इतना अत्यंत लगाव, इतना प्रेम था। इतने दिन के बाद वो लोग मिले थे, तो क्या किया झूरी ने, उन दोनों को बहुत प्रेम किया और प्रेम से दाना, चारा, खली, भूसा, मतलब तरह तरह के उनको खाना खिलाया और उनको प्यार से सहलाया। अंत में हीरा और मोती अपने प्रिय मालिक के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। मतलब अंत में क्या होता है, हीरा जो और मोती जो रहते हैं वो क्या, अपने प्रिय मालिक, अपने प्यारे मालिक के साथ सुखी, संपन्न और बहुत ही खुशी के साथ वो अपने मालिक के साथ रहने लगे। यह कहानी सच्ची मित्रता, प्रेम, स्वाभिमान, निष्ठा, त्याग और स्वतंत्रता का अमर संदेश देती है। यह कहानी क्या संदेश दे रही है कि एक सच्ची दोस्ती कैसे होना चाहिए, उसमें प्रेम कैसा होना चाहिए, स्वाभिमान कैसा होना चाहिए, निष्ठा कैसा होना चाहिए, त्याग कैसा होना चाहिए, और स्वतंत्रता का यानी आजादी का अमर संदेश दे रही है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दिल से अपनी मैम के लिए लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। तो ठीक है, जय हिंद।